वेलकम दोस्तों। आज हम जानेंगे एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस एंड यूपीआई के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। एनईएफटी क्या है? एनईएफटी का पूरा नाम नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र है। इससे एक बैंक से दूसरे बैंक के खाताधारक के पास पैसे भेजे जाते हैं। इसकी शुरुआत नवंबर 2005 में की गई। किसी खाते में पैसे भेजने से पहले आपको उस खाते को बेनिफिशियरी के रूप में ऐड करना पड़ता है, जिसके लिए आपको उस खाते का नंबर, बैंक का आईएफएससी कोड और खाताधारक का नाम चाहिए होता है। एनईएफटी को आप कभी भी किसी भी टाइम पर कर सकते हैं। इसमें आधे घंटे से लेकर कुछ घंटों में पैसे अकाउंट में पहुंच जाते हैं। इसमें कुछ समय तक प्राप्त लेन देन को बैच बनाकर प्रोसेस किया जाता है। एनईएफटी का सेटलमेंट बैंक हॉलीडेज में नहीं होगा। अगर आपने एनईएफटी किया है और उस दिन हॉलीडे है तो वह अगले वर्किंग डेज में सेटल होगा। इसमें आप 25 लाख रुपए तक भेज सकते हैं। एनईएफटी में चार्जेस के बारे में आइए जान लेते हैं। एनईएफटी में चार्जेस क्या देने होते हैं? सामान्यतः एनईएफटी करने में आपको कुछ चार्ज भी देना होता है, जो इस प्रकार है। अगर आप 10,000 रुपये तक ट्रांसफ़र करते हैं तो इसमें आपको ₹2.5 प्लस जीएसटी देना होगा। इसके अलावा 10,000 रुपये से 1 लाख तक के लिए ₹5 प्लस जीएसटी, 1 लाख रुपये से 2 लाख रुपये तक के लिए ₹15 प्लस जीएसटी और 2 लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक के लिए ₹25 प्लस जीएसटी पेड करना पड़ेगा। आइए अब जानते हैं एनईएफटी के फ़ायदों के बारे में। एनईएफटी के क्या फ़ायदे हैं? इंटरनेट बैंकिंग के जरिए आप इसको घर से, ऑफिस से या मोबाइल से भी आसानी से कर सकते हैं। इसमें किसी फिजिकल इंस्ट्रूमेंटेशन की आवश्यकता नहीं होती है। आइए अब आरटीजीएस के बारे में जान लेते हैं। आरटीजीएस का पूरा नाम रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है। इसका प्रयोग 2 लाख से ऊपर के ट्रांजैक्शन के लिए किया जाता है। इसमें बेनिफिशियरी के अकाउंट में धनराशि तुरंत पहुंच जाती है। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें ट्रांजैक्शन दर ट्रांजैक्शन प्रोसेस चलती रहती है। इसमें 2 लाख से ऊपर की कितनी भी धनराशि को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसकी ऊपरी कोई लिमिट नहीं है। आरटीजीएस के चार्जेस के बारे में जान लेते हैं। इसमें 2 लाख से 5 लाख तक ₹24.50 प्लस जीएसटी और 5 लाख से ऊपर आपको ₹44.50 प्लस जीएसटी देना होता है। आइए अब जानते हैं आरटीजीएस के फ़ायदों के बारे में। आरटीजीएस के कुछ फ़ायदे हैं, जैसे इसमें कोई ऊपरी लिमिट नहीं है और आप किसी भी धनराशि का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बेनिफिशियरी को कोई भी पेपर इंस्ट्रूमेंटेशन बैंक में जमा करने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं होती है। इंटरनेट बैंकिंग की सहायता से आरटीजीएस को घर बैठे ही आसानी से किया जा सकता है। इसके बाद आइए जानते हैं आईएमपीएस के बारे में। आईएमपीएस का पूरा नाम इमीडिएट पेमेंट सर्विस है। यह भी एक रियल टाइम सर्विस है जिसमें पैसों को तुरंत ही आसानी से ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इस सर्विस को मुख्यतः मोबाइल यूजर्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसमें बेनिफिशियरी के एमएमआईडी को डालकर ही तुरंत पैसे भेजे जा सकते हैं। एमएमआईडी यानी कि मोबाइल मनी आइडेंटिफायर है और यह कस्टमर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लिंक होता है, जिससे केवल बैंक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का प्रयोग करके भी पैसे भेजे जा सकते हैं। इसका मतलब आपको बैंक अकाउंट, आईएफएससी कोड आदि डालने की ज़रूरत नहीं होती है। आईएमपीएस के क्या चार्जेस हैं, आइए जानते हैं। आईएमपीएस करने के लिए आपको 1 लाख रुपए तक भेजने के लिए ₹5 प्लस जीएसटी लगते हैं। 1 लाख से 2 लाख रुपए भेजने के लिए आपको ₹15 प्लस जीएसटी चुकाने होते हैं। आइए जानते हैं आईएमपीएस के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। आईएमपीएस के फ़ायदों में सबसे मुख्य फ़ायदा ये है, इसमें आप केवल मोबाइल नंबर और एमएमआईडी का प्रयोग करके ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आइए अब आगे जानते हैं यूपीआई के बारे में। यूपीआई का पूरा नाम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। इसको 11 अप्रैल 2016 को एनपीसीआई द्वारा लॉन्च किया गया था। इससे बड़ी ही आसानी से केवल मोबाइल की सहायता से छोटी छोटी धनराशि के रूप में दूसरे खाते में भेजा जा सकता है। आजकल यह अत्यधिक प्रचलित है क्योंकि इसकी मदद से आसानी से डेली यूज की खरीदारी या पेमेंट को भी किया जा रहा है। भीम, पेटीएम, फ़ोनपे जैसे लोकप्रिय एप्लीकेशन इस इंटरफेस का ही उपयोग कर रहे हैं।
इसकी मदद से आप एक दिन में 1 लाख रुपए अधिकतम भेज सकते हैं। इसमें कोई भी फीस नहीं लगती है और 24/7 कभी भी पैसे भेज सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा रहा ये वीडियो? उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।